हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द संधारण स्टडी डेली करंट अफेयर्स वीडियो में आपका स्वागत है। आज है 11 मार्च 2026। तो आज के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनका विश्लेषण कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्न। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी, 10 मार्च को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है न्यायपालिका के सभी स्तरों पर महिलाओं की पूर्ण और समान भागीदारी सुनिश्चित करना। घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए ने 2021 में इस दिवस को मनाने का प्रस्ताव पारित किया था। प्रथम आयोजन आधिकारिक तौर पर पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस 10 मार्च 2022 को मनाया गया। इसका महत्व यह है SDG 5 लैंगिक समानता और न्यायिक संस्थाओं में निष्पक्षता को बढ़ावा देने का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भारत की पहली रिंग मेट्रो सेवा का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा रिंग मेट्रो सेवा का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। विशेषता इसकी यह है कि 71.15 किलोमीटर लंबा गलियारा है, जो दुनिया के सबसे लंबे सिंगल रिंग मेट्रो रूट में से एक है। इसे दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन के रूप में भी जाना जाता है, जो मजलिस पार्क से शिव विहार को जोड़ती है। कनेक्टिविटी, यह लाइन शहर के सभी प्रमुख मार्गों, इंटरचेंज पॉइंट्स को जोड़कर यात्रा का समय और भीड़ कम करती है। इसका महत्व, यह परिवहन दक्षता और शहरी बुनियादी ढांचे के विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिकागो एलुमनाई अवार्ड से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय अर्थशास्त्री बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, शिकागो एलुमनाई अवार्ड से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कृष्णमूर्ति वेंकट सुब्रमण्यम है। सुब्रमण्यम पहले भारतीय अर्थशास्त्री बने। विजेता केवी सुब्रमण्यम यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री बने हैं। संस्था, यह पुरस्कार शिकागो बूथ स्कूल ऑफ बिजनेस द्वारा प्रदान किया जाता है। परिचय, वह भारत के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार CEA रह चुके हैं। वर्तमान में वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में भारत के कार्यकारी निदेशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ईरान के नए सर्वोच्च नेता के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए, मुज्तबा खामेनेई। इसकी नियुक्ति हाल ही में ईरान की विशेषज्ञों की परिषद ने मुज्तबा खामेनेई को देश का तीसरा सर्वोच्च नेता चुना है। इसकी पृष्ठभूमि, वह पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के दूसरे पुत्र हैं और दशकों से शासन के आंतरिक मामलों में सक्रिय रहे हैं। ऐतिहासिक संदर्भ, यह ईरान के इतिहास में सर्वोच्च पद के लिए पहला वंशानुगत उत्तराधिकारी है। महत्व, उनकी नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब ईरान क्षेत्रीय तनाव और युद्ध जैसी स्थितियों का सामना कर रहा है, जो शासन की निरंतरता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना की मध्य कमान द्वारा प्रथम रणनीतिक संचार सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, लखनऊ में किया गया है। आयोजन भारतीय सेना की मध्य कमान द्वारा यह अपनी तरह का पहला रणनीतिक संचार सम्मेलन है। इसका उद्देश्य आधुनिक युद्ध कौशल में सूचना और नैरेटिव के महत्व पर चर्चा करना है। थीम है समकालीन सुरक्षा चुनौतियों के बीच प्रभावी संचार और रणनीतिक संदेश को मजबूत करना है। प्रतिभागी इसमें सैन्य अधिकारियों के साथ साथ संचार विशेषज्ञों और रक्षा विश्लेषकों ने भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित NTR राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, चिरंजीवी को प्रतिष्ठित NTR राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया है। यह सम्मान मेगा स्टार चिरंजीवी को भारतीय सिनेमा में उनके अतुलनीय योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया है।
पुरस्कार का नाम। यह आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित नंदमुरी तारक रामा एनटीआर की स्मृति में दिया जाने वाला सम्मान है। अन्य उपलब्धि, चिरंजीवी को हाल ही में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण 2024 से भी नवाजा गया है। इसका महत्व, पुरस्कार कला और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले फिल्मी दिग्गजों को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए के अंतर्गत भारतीय नागरिकता प्राप्त करने वाली पहली विदेशी नागरिक कौन बनी है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी, शोभना महतो बनी है। इसकी विशिष्टता है कि शोभना महतो सीएए 2019 के नियमों के लागू होने के बाद भारतीय नागरिकता पाने वाली पहली विदेशी नागरिक बनी है। पृष्ठभूमि, वह मूल रूप से बांग्लादेश की निवासी है जो लंबे समय से भारत में शरणार्थी के रूप में रह रही थी। संवैधानिक प्रावधान, सीएए के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत और आए गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का प्रावधान है। महत्व, यह पंजीकरण प्रक्रिया की सफलता और नए नागरिकता नियमों के क्रियान्वयन की शुरुआत का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि निवेश गंतव्य के सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है भूमि निवेश गंतव्य के सूचकांक में। रैंकिंग, भारत को वैश्विक स्तर पर लैंड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन भूमि निवेश गंतव्य के मामले में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। शीर्ष देश, यह सूचकांक में अमेरिका प्रथम, चीन दूसरे स्थान पर काबिज है। कारण, भारत में बुनियादी ढांचे का विकास, डिजिटल लैंड रिकॉर्ड और अनुकूल सरकारी नीतियों ने निवेशकों को आकर्षित किया है। महत्व, यह रैंकिंग भारत को विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सीएफडीआई के लिए एक सुरक्षित और आकर्षक बाजार के रूप में वैश्विक मंच पर स्थापित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 F1 का खिताब जीतने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, चार्ल्स लेक्लार्क है। विजेता फेरारी टीम के ड्राइवर चार्ल्स लेक्लार्क ने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब अपने नाम किया है। प्रदर्शन, उन्होंने मेलबर्न के अल्बर्ट पार्क सर्किट पर शानदार गति और रणनीति का प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की। प्रतिद्वंदी इस रेस में लुइस हैमिल्टन, मर्सिडीज और जॉर्ज रसेल उनके कड़े प्रतिद्वंदी रहे। इसका महत्व, यह जीत लेक्लर्क के करियर और फेडरेशन इंटरनेशनल डी ऑटोमोबाइल FIA वर्ल्ड चैंपियंस रैंकिंग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीर चक्र विजेता केजी जॉर्ज जिनका हाल ही में निधन हुआ, उन्होंने किस ऐतिहासिक युद्ध में अपनी सेवाएं दी थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, भारत पाकिस्तान युद्ध 1947-48। विंग कमांडर केजी जॉर्ज एक जाबाज पायलट थे जिनका 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। शौर्य, उन्होंने 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान अदम्य साहस का परिचय देते हुए दुश्मन के ठिकानों पर सटीक हमले किए थे। सम्मान, युद्ध में उनकी वीरता और असाधारण नेतृत्व के लिए उन्हें भारत सरकार द्वारा वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। विरासत, वे भारतीय वायुसेना के उन चुनिंदा अधिकारियों में से थे जिन्होंने आधुनिक हवाई युद्ध की रणनीति को आकार देने में मदद की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास लमितिये का 11वां संस्करण आयोजित किया गया? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी, सेशेल्स। अभ्यास का नाम लमितिये अर्थ क्रियोल भाषा में दोस्ती होता है। इसका अर्थ क्रियोल भाषा में दोस्ती होता है। इसका उद्देश्य अर्ध शहरी वातावरण में आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए पारस्परिक सहयोग और कौशल साझा करना है। शुरुआत में यह अभ्यास वर्ष 2001 से आयोजित किया जा रहा है, जो दोनों देशों के द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को मजबूत करता है। प्रतिभागी इसमें भारतीय सेना और सेशेल्स रक्षा बलों SDF की टुकड़ियों संयुक्त रूप से अभ्यास करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपरी की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक हथियार आयात में भारत की रैंकिंग क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए, भारत की रैंकिंग दूसरा है। रैंकिंग, सीपरी की मार्च 2026 की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है। शीर्ष आयातक इस सूची में यूक्रेन पहले स्थान पर है, जबकि सऊदी अरब तीसरे स्थान पर है। बाजार हिस्सेदारी,
वैश्विक हथियार आयात में भारत की हिस्सेदारी लगभग 8.2% रही है। बदलाव, भारत की रूस पर निर्भरता में कमी आई है 40% तक, जबकि फ्रांस और इजराइल प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं के रूप में उभरे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सक्रिय परमाणु ऊर्जा संयंत्र में परिचालन का नेतृत्व करने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, आर.एम. नचम्मा भारत की पहली महिला बनी है। ऐतिहासिक उपलब्धि, आर.एन. नचम्मा किसी कार्यात्मक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में संचालन प्रमुख बनने वाली भारत की पहली महिला है। संयंत्र का नाम वह मद्रास परमाणु ऊर्जा स्टेशन एमएपीएस कलपक्कम के परिचालन का नेतृत्व कर रही है। अनुभव, वे एक वरिष्ठ वैज्ञानिक है जिनके पास परमाणु ऊर्जा उत्पादन और सुरक्षा प्रणालियों में दशकों का अनुभव है। महत्व, यह नियुक्ति भारत के रणनीतिक और स्टेम विज्ञान, तकनीकी, इंजीनियरिंग, गणित क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण का एक बड़ा मील का पत्थर है। तो डेली करंट अफेयर्स वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।